आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे और अपनी सलामती में रखे। इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, आमीन सुम आमीन। इंग्लिश है क्लास 5th की और इसका चैप्टर है द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक। ये हमने लास्ट वीडियो में जो है वो इसकी हमने कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली थी, जो पार्ट 1 था कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स करने थे और जो है वो हमारी थी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। वो हमने तमाम चीज़ें लास्ट वीडियो में डन की थी। आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज, जो कि बिलोंग करती है वर्किंग विद वर्ड्स के साथ, एनालॉग्स के साथ और लर्निंग अबाउट फ्रेजेस एंड क्लॉज के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग विद वर्ड्स किसके साथ। चेंज द वर्ड्स फ्रॉम द टू नाउन्स बाय एडिंग द करेक्ट सर्फिक्सेस और सर्फिक्सर्स। ये मैं सर्फिक्सेस अपने चैनल पर ऑलरेडी बहुत दफ़ा करवा चुकी हुई हूँ, तो ये आप लोग मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। लाइक जैसे ये क्रिएट है, इसका क्रिएटर होता है, प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्टर है, इंस्पेक्ट है, इसका इंस्पेक्टर होगा। और ये कहते हैं यूज़ द फर्स्ट 5 वर्ड्स यू हैव फॉर्म्ड इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। वर्ड सेंटेंसेस में मैं बहुत दफ़ा करवा चुकी हुई हूँ, बट फिर भी जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूँ, जैसे क्रिएट है, तो अगर जब हम इसको चेंज करेंगे सरफिक्स के अंदर तो ये हमारे पास क्रिएटर बन जाएगा। तो हम इसका जुमला बना सकते हैं दैट अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्रोटेक्ट का आ जाएगा, इसका हम प्रोटेक्टर कर देंगे। तो प्रोटेक्टर मीन्स होता है हिफाजत करने वाला, तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट आर आर्मी या आर पाक आर्मी इज़ प्रोटेक्टर ऑफ ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, एक्ट है, ये सब चीज़ें मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एनालॉग्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं चूज़ द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू द ओरिजिनल पेयर। अच्छा, अब ये कैसे होगा कि जो इन्होंने हमें बेसिकली जो पेयर दिया हुआ होता है लफ्ज़ों का, हमें जो है वो उसमें से उसका रिलेशनशिप जो है वो निकालना होता है। लाइक ये कहते हैं कि वीक और स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि वीक जो है वो किसका अपोजिट है, स्ट्रॉन्ग का। और सिमिलरली ह्यूमरस इज़ द अपोजिट ऑफ सीरियस। तो सीरियस इसके जो है वो हमने रिलेशनशिप्स जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करने, एक्सप्लेन करने हैं। लाइक बी इज़ मीट एंड एनिमल्स, पेपर ट्रीज़। सो वो कहते हैं मीट कम्स फ्रॉम द एनिमल्स एंड पेपर कम्स फ्रॉम द ट्रीज़। नेक्स्ट इज क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स। Its explanations are cricket is a type of sports and shoe is a type of suit. ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हमारे पास है यहाँ पर लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज को पढ़ लेते हैं हम। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ फिनिट वर्ब इन इट एंड अ क्लॉज हैज़ अ फिनिट वर्ब। यानी जो एक फ्रेज होता है वो एक इनकम्प्लीट होती है, एक बात ना, एक कंप्लीट बात नहीं होती है। इसमें हम कोई किसी वर्ब को डिफाइन नहीं कर रहे होते हैं, हम जो है वो एक शॉर्टली बात कर रहे होते हैं, तो वो फ्रेज़ कहलाता है। और क्लॉज क्या होगा, वो एक प्रॉपर एक सेंटेंस की तरह होता है। जैसे कि होता है, जैसे इसमें हम कह रहे हैं वेटिंग टू सी। अब हम किसका वेट करना चाह रहे हैं, ना तो यहाँ पर कोई नाउन दिया हुआ है, ना यहाँ पर कोई इनफिनिट वर्ब है, जस्ट दिया हुआ है वेटिंग टू सी। अगर यहाँ पर लिखा होता आई एम वेटिंग टू सी फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये हमारा एक प्रॉपर एक क्लॉज बन जाता। तो चूँकि ये एक इनकम्प्लीट है, तो ये फ्रेज़ कहलाएगा। आगे देख लेते हैं, स्टडी करते हैं। है अ फ्यू बनानाज, फ्रेज़ है ये। नेक्स्ट है एज दे केम इन टू द रूम। ठीक है, ये क्लॉज है, वो जैसे ही अपने रूम में आए। जंपिंग फ्रॉम द ट्री, ये भी फ्रेज़ है। हु जम्प्ड, ये नहीं पता। वेटिंग टू सी, इट इज़ ऑल्सो फ्रेज़। द एग विच वॉज स्टोलन, इट इज़ अ क्लॉज, क्योंकि इसमें वर्ब भी हमें मिल रहा है। एज ही स्टॉप टॉकिंग, इट इज़ ऑल्सो अ क्लॉज। अ रेनी डे, फ्रेज। ईटन 10 एप्पल्स, फ्रेज। when she saw her father, क्लॉज। क्या हुआ आगे से, द लेटर आई रिसीव्ड, it is also a clause. Now come to another exercise that is about join the sentences using suitable conjunctions or relative pronouns. We wanted to see the film, we had no money. We wanted to see the film but we had no money. The dog ran into the road.
The dog ran into the road. Dash, it was run over by a lorry, and it was run by a lorry. The girl was crying. She had hurt her legs. The girl was crying. Why she was crying? Because she had hurt her legs. Nasir had a broken toe. He was unable to play in the match. He stayed at home. He read a book. Nasir had a broken toe, so he was unable to play a match. He stayed at home and he read a book. We are going to the store now. You won't have to go later. We are going to the store now because you won't have to go later. आपको नहीं जाना है, इसलिए इस वजह से हम जा रहे हैं. My family is going on vacation. We are going to visit grandma. My family is going on vacation. Where? We are going. My family is going on vacation, so we are going to visit grandma. यहाँ है my family is going on vacation where we are going to visit grandma. जहाँ हम अपनी ग्रैंडमा को मिलने जा रहे हैं. सॉरी, यहाँ आएगा where. I tried the new dessert. I really did not like the way it tasted. I tried the new dessert which I really did not like the way it tasted. The computer is either broken. The computer needs to be turned on. The computer is either broken or the computer needs to be turned on. Next is Uncle Bilal visit us from Lahore. He always brings us a lot of presents. ठीक है, Uncle Bilal visits us from Lahore, whom he always, ये वो हैं जो हमारे लिए बहुत से तोहफे लाते हैं. Mr. Shafi reached late to his office. He was stuck in traffic congestion for hours. Mr. Shafi reached late to his office because he was stuck in traffic congestions. ठीक है जी, ये भी हो गई है इसकी डन. तो ये मैं आप लोगों को फिर भी समझा देती हूँ. लाइक ये क्रिएट है तो इसका आपने क्रिएटर, प्रोटेक्टर, इंस्पेक्टर, डिस्कवरर, डिटेक्टर, ऑब्जेक्टर, इन्वेंटर, कमेंटेटर, एक्टर, इन्वेस्टर, इनहेरिटर एंड कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है जी, ये हमारे सफिक्सेस हो गए हैं. यार मैंने कहा बच्चे को कोई मसला ना हो, इसलिए ये मैंने कर दिए हैं एक दफ़ा फिर से. अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. सम ऑफ द लेटर्स इन दी वर्ड्स आर मिसिंग. ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें कुछ लेटर्स मिसिंग है तो हमें इसको कंप्लीट करना है. ये हमें पहला दिया हुआ है इन्होंने रैबिट. दूसरा है एनॉर्मस, MOUS. इट इज़ एनॉर्मस. ब्लैक और ब्लॉक. स्लोली, मंडे, एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं इसे. ये है रेम या रोम, LOTAS लोटस. LOTUS लोटस भी है एक वर्ड. जो आप लोगों को समझ में आए, जो आप लोगों के लिए इजी हो, आप वो कर सकते हैं. SHOUT शाउट. ये है एलिफेंट. देन है हियर, ये हर्ट एंड स्टैम्पर. E is composition. What happened next? Imagine that Zara from the story continues trying to be more friendly
environment. What does she do? Works in pairs to write an interview between a reporter and Zara. ये हमें एक जो है वो एक रिपोर्टर का ज़ारा की कॉन्वर्सेशन बनानी है। तो ये मैं आपको सैम्पल के तौर पे बता सकती हूँ। ये आप लोग इसको ख़ुद भी चाहे तो किसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने रिपोर्टर की हेडिंग देनी है और ज़ारा, ये दो हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक रिपोर्टर और एक ज़ारा। रिपोर्टर सेड अस्सलाम वालेकुम, ज़ारा सेड वालेकुम अस्सलाम। रिपोर्टर, हाउ डिड यू बिगिन टू थिंक ग्रीन? Zara, I read an article about kids who were working to handle the problem of plastic pollution in their areas. Reporter, what measures have you taken so far to put your thoughts into action? Zara, I don't like plastic cups, glasses, plates, bags or straws. Reporter, what more do you plan to do so that others may also start to think green? Zara, with my friends, I have planned to write and print small pamphlets explaining how can we adopt more environment-friendly lifestyle. Reporter, thank you so much for your time. Zara, thank you too. रिपोर्टर, अल्लाह हाफिज़। ज़ारा, अल्लाह हाफिज़। ये एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी। आप लोग चाहें तो आप अपने तौर पे बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर शो किया करें। हमेशा की तरह मैं आपसे ये बात किया करूँगी। और आप लोग मेरी वीडियोस कौन सी सिटी से देखते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।